दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ये जो क्रोमबुक है, अब देखो अगर आपको लगता है कि ये क्रोमबुक नहीं है तो आप 5 मिनट के लिए मान लो कि ये क्रोमबुक है। अब बात करने वाले हैं कंप्यूटर और लैपटॉप के वर्ल्ड की सबसे बड़े स्कैम मिसकंसेप्शन के बारे में। क्रोमबुक और लैपटॉप के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को आप समझ जाओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप आधे जो पजल है कंप्यूटर्स को समझने की वो क्लियर कर लोगे कि मार्केट में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यही है। क्रोमबुक क्या होता है? क्रोमबुक एक लो पावर्ड सस्ते लैपटॉप होते हैं जिसमें गूगल की एप्स ही चलती हैं। इनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स करते हैं, ऑफिस वर्क में होता है, लाइट वेट कामों में किया जाता है, जैसे ऑफिस का कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है, कुछ क्लाउड पे काम करना है, इस सब चीज़ों के लिए किया जाता है। ये गूगल का एक प्रोजेक्ट है। जो ये लैपटॉप ही होते हैं लेकिन लो पावर्ड होते हैं, इनके प्रोसेसर इतने हाई पावर वाले नहीं होते, इनमें चीज़ें भी सस्ती लगी होती है और इसका मेन मकसद ही यही था कि सस्ते लैपटॉप बनाए जा सके जिसमें नॉर्मल काम हो सके, बेसिक ऑफिस का काम हो सके। ये क्रोमबुक है। अब जो एक फुल फ्लेज्ड लैपटॉप होता है जिसे हम विंडोज़ लैपटॉप भी कहते हैं, उसमें विंडोज़ डली होती है, उसके प्रोसेसर भी बहुत पावरफुल होते हैं, जो भी गेमिंग वाले भी होते हैं, ऑफिस वाले होते हैं, मल्टीमीडिया वाले होते हैं, वो सब लैपटॉप होते हैं दोस्तों। वो महंगे भी आते हैं, उनको ज़्यादा हाई पावर्ड वाले होते हैं, वो अलग होते हैं। तो अब जिन लोगों को ये पता नहीं है कि क्रोमबुक क्या होती है, तो उनके लिए क्रोमबुक हो, ऑफिस लैपटॉप हो, गेमिंग लैपटॉप हो, ये सभी लैपटॉप या बिजनेस लैपटॉप हो, ये सभी लैपटॉप एक ही होते हैं। जबकि लैपटॉप में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है। एक गेमिंग लैपटॉप मोटा होता है, उसके लुक भी बहुत, एस्थेटिक्स बहुत अलग होते हैं। वो मोटा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत हैवी जीपीयू लगा होता है। वो मोटा इसलिए होता है कि उसमें कूलिंग की जरूरत होती है, फैन ज़्यादा लगे होते हैं। गेमिंग लैपटॉप अलग होता है। ऑफिस लैपटॉप बहुत पतले होते हैं क्योंकि इन्हें आप बैग में ले जाते हैं, ऑफिस ले जाते हो, तो आप इतना मोटा लैपटॉप तो ऑफिस नहीं ले जाओगे। ऑफिस लैपटॉप, बिजनेस लैपटॉप नॉर्मली बहुत पतले होते हैं। फिर आते हैं स्टूडेंट लैपटॉप। स्टूडेंट लैपटॉप डिसेंट टाइप के होते हैं, ऐसे इतने मोटे होते हैं, डिसेंट होते हैं, काफ़ी बड़ी स्क्रीन में भी होते हैं और इसमें आपको विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और ये सारी चीज़ें बहुत सारी फ्री भी उनके साथ लग के आती हैं, तो ये मिड लेवल के होते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग। और एक क्रोमबुक होती है, वो एक ऑफिस के काम के लिए होती है, सस्ते लैपटॉप होते हैं सारे लैपटॉप लेकिन अलग अलग है। इस चीज़ को आपको डिफरेंस को समझना होगा। अब क्रोमबुक को कई लोग बोलते हैं कि भाई ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट है, जबकि मुझे लगता है कि वो फेल्ड प्रोजेक्ट नहीं है। अमेरिका के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज़्यादातर क्रोमबुक इस्तेमाल करते हैं। उनको यही बोला जाता है कॉलेज से, स्कूल से कि आप क्रोमबुक में काम करो, क्योंकि क्रोमबुक की बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है, क्योंकि लो पावर्ड सीपीयूज लगे होते हैं उसमें। एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि जो क्रोमबुक है वो आपके मोबाइल फ़ोन को थोड़ा बड़ा कर दिया और उसमें एक कीबोर्ड अटैच कर दिया है और उसमें गूगल की जितनी भी एप्लीकेशन है, जैसे गूगल ड्राइव है ना, गूगल का ड्राइव हो गया, गूगल के डॉक्स हो गए, गूगल के जीमेल, गूगल का ये जो भी चीज़ें हैं, गूगल की नोट्स, गूगल के मैप्स और वो सारी चीज़ें, एप्लीकेशन हर एक बना के एक एक को सॉफ्टवेयर बना दिया। जैसे जीमेल के एक सॉफ्टवेयर बना दिया है ना, आपका ड्राइव का एक सॉफ्टवेयर बना दिया। जितनी भी गूगल की सर्विसेज हैं उन्हें सॉफ्टवेयर बना के एक बहुत सस्ते लैपटॉप में डाल देना इज इक्वल टू क्रोमबुक। तो अगर आप जिस दिन ये समझ जाओगे कि क्रोमबुक बहुत बेसिक कामों के लिए बना है, वो एक लैपटॉप तो है लेकिन वो एक अलग जॉनर में चला जाता है। और गूगल बहुत स्मार्ट है, पता है, नॉर्मली वो जो क्रोम बुक्स होती हैं उस पर ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि आप उनकी जो क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जैसे गूगल ड्राइव वाली गूगल क्लाउड, वो इस्तेमाल करो, जिससे उनको रीअकरिंग पैसे आते रहें और वो कमाते रहें। और जिसमें मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है, हर कंपनी पैसा कमाना चाहती है। तो इसको साइड में रख देते हैं क्रोमबुक को। अब बात करते हैं हम फुल फ्लेज्ड विंडोज़ लैपटॉप की। विंडोज़ लैपटॉप फुल फ्लेज्ड, इसके कुछ फ़ायदे नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि यार बैटरी लाइफ इसकी ज़्यादा मिलती नहीं है। नुकसान ये होता है कि ये महंगे आते हैं और नुकसान ये होता है कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वैसा हो सकता है, डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें आप 10 तरह की चीज़ें और भी कर सकते हो। तो स्कूल वाले ये चाहते हैं, अमेरिकी स्कूल वाले के बच्चों के पास ऐसा लैपटॉप हो जिसमें पढ़ाई वगैरह ही हो सके। ऐसा ना हो गया पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, GTA खेल रहे हैं उसमें तो GTA चलेगा नहीं उसमें, क्योंकि वो होता है लो पावर्ड। तो ये कुछ फ़ायदे नुकसान है। तो जिस दिन आप समझ जाओगे कि इनमें क्या डिफरेंस है तो आपको दोनों ही चीज़ अच्छी लगने लगेगी। अब यहाँ पर अगर लैपटॉप की और इन सब की बात छिड़ी गई है तो क्यों ना लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर की भी बात कर ली जाए। अब आपको तो पता चल गया कि भाई क्रोमबुक क्या चीज़ है। भाई वो बेसिक टास्क के लिए बनी हुई है। आपको बुरी पता है वो तब लग सकती है जब आप खरीदने गए हो लैपटॉप, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और आप खरीद के ले आए हो क्रोमबुक। अब उसमें तो GTA चलेगा नहीं, उसमें तो विंडोज़ की एप्लीकेशन चलेंगे नहीं, तो आपको लगेगा ये क्या कबाड़ा खरीद लिया मैंने। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी, आपको पता होगा कि भाई क्रोमबुक एक्चुअली होती क्या है, तो आप खरीद के जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो मालूम होगा यार इसमें गूगल क्रोम चलने वाला है और गूगल की जितनी एप्लीकेशन है वो सब चलने वाली है, मैं ऑफिस के काम कर सकता हूँ, नॉर्मल वगैरह वीडियो भी देख सकता हूँ थोड़ी बहुत, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, बात कर रहा था डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप की। देखो
कितना भी पावरफुल लैपटॉप हो, वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर के पास कुछ एडवांटेज है। जो आपका घर का कंप्यूटर होता है नॉर्मल वाला, एडवांटेज ये होती है कि उसमें स्पेस ज़्यादा होता है, तो उसकी कूलिंग बेटर हो सकती है। उसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं वो भी लो पावर्ड वाले नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर पावर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक लैपटॉप में पावर रेस्ट्रिक्शन है, वो बैटरी डिवाइस है, बैटरी पर चलने वाला है, तो लिमिटेड पावर है, तो भाई उससे आप हाई पावर का कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें एक एडवांटेज है लैपटॉप में कि पोर्टेबिलिटी है, आप लेके कहीं भी जा सकते हो, लेकिन उसके कुछ एक डिसएडवांटेज भी है कि भाई लो पावर्ड चीज़ें हैं, हीटिंग इतनी अच्छे से कूलिंग नहीं हो पाती हीटिंग उसमें, तो इसलिए लो पावर्ड चीज़ दी गई, बैटरी लाइफ भी ज़्यादा करनी होती है। तो अगर कोई i3 6th जनरेशन लैपटॉप में लगा है और i3 6th जनरेशन कंप्यूटर में लगा है, वो है कहने को तो सेम, लेकिन उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बोले सागर भाई ये कैसी बात कर रहे हो, दोनों ही 6th जनरेशन है, तो उन दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस कैसे हो सकता है? बिकॉज 6th जनरेशन इज 6th जनरेशन, इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? हो सकता है जो लैपटॉप में 6th जनरेशन लगा होगा उसके CPU के आगे एक सफिक्स लगा होता है जो होता है U। किसी भी प्रोसेसर के आगे अगर U लग जाए तो इसका मतलब है कि वो लो पावर्ड CPU है। वो है तो 6th जनरेशन का, लेकिन वो कम पावर कंज्यूम करता है, वो लो पावर डिवाइसेस के लिए बना हुआ है, लेट्स से लैपटॉप के लिए बना हुआ है जिसमें कम पावर की जरूरत पड़े। तो अगर किसी भी सिस्टम में कम पावर जा रही है तो नो डाउट उसमें परफॉर्मेंस भी कम निकलेगी। तो इसीलिए लैपटॉप पोर्टेबिलिटी के साथ आते हैं, लेकिन अगर आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखना है तो वो ऑलवेज डेस्कटॉप कंप्यूटर का बेटर होता है। तो वहीं आप देखोगे तो वहाँ पर डेस्कटॉप में आपको नॉर्मल 6th जनरेशन मिलेगा, अगर किसी के आगे K लग गया तो वो एकदम अनलॉक हो सकता है, एकदम हाई पावर्ड वाला, इसको ओवरक्लॉकिंग वगैरह किया जा सकता है। सो ये बेसिकली ये डिफरेंस है। तो इंडिया में तो क्या है, लैपटॉप, अब इंडिया में क्या लेना चाहिए, क्रोमबुक लेनी चाहिए या लैपटॉप लेना चाहिए, नॉर्मल स्टूडेंट वाला, ऑफिस वाला, बिजनेस वाला, जो भी है, ये पूरा डिफरेंशिएट मैं करूंगा। मैं बताऊंगा एक कितने तरह के लैपटॉप होते हैं। फिलहाल मैं क्रोमबुक्स के बारे में बात करने आया हूँ और नॉर्मल लैपटॉप के। तो इंडिया में अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एक कोई बच्चा है यार, जैसे कोई एक लैपटॉप खरीद रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि यार जो कोई कुछ भी चले इसमें, मतलब मैं कुछ भी चला लूँ। एक मिडिल क्लास लड़का अगर लैपटॉप, अपने घर का पहला लैपटॉप खरीदने जा रहा है, तो वो ये सोच कर नहीं जाएगा कि मैं इसमें सिर्फ वेब ब्राउजिंग करूँगा या इंटरनेट चला के कुछ वीडियो देख लूँगा या अपने स्कूल का काम कर लूँगा। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो भाई ये झूठ बात है। वो ये सोचता है कि मैं चुपचाप इसमें GTA भी खेलूंगा, इसमें मैं थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी कर लूँगा, इसमें मैं फ़ोटो एडिटिंग भी कर लूँगा, फोटोशॉप भी चला लूँगा और मिक्सिंग भी कर लूँगा और सब कुछ कर लूँगा, वो सोचता है। तो आपको क्रोमबुक कभी नहीं खरीदनी चाहिए। इंडिया में अगर आप खरीदने जा रहे हो तो क्रोमबुक मत लेना, एक विंडोज़ लैपटॉप ले लेना, चाहे सस्ता वाला ही लो, उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। बस क्रोमबुक में एक लिमिटेशंस होती हैं, वो आपको मैंने बता दिया, लो पावर्ड लैपटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सोचने वाली है। अब अगली चीज़ ये है, जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ कि आजकल तो क्रोमबुक भी बहुत महंगी आ गई हैं। महंगी क्रोमबुक इज इक्वल टू 2 करोड़ की साइकिल। कहने को तो वो क्रोमबुक ही है दोस्तों, अंदर चलना उसमें गूगल की ऐप्स ही हैं। अब वो आ रही है 2 लाख की, 1 लाख की, 80,000 की, कोई पॉइंट नहीं बनता। आप 2 करोड़ की साइकिल खरीदने से बेटर है 50 लाख की कोई कार खरीद लें, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। तो वही केस है भाई, क्रोमबुक महंगी खरीदी भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्रोमबुक का पूरा कॉन्सेप्ट ही एक सस्ते लैपटॉप का है जो कि आपको बेसिक ऑफिस का काम करा दे। दैट्स इट। आई होप इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्रोमबुक्स के बारे में, फुल फ्लेज्ड लैपटॉप के बारे में, और कितने तरह के लैपटॉप होते हैं, कैसे लैपटॉप होते हैं, कौन सा लैपटॉप किसे लेना चाहिए, उसके ऊपर मैं और वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ये चीज़ और इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इस तरह की गाइडेंस आप और चाहते हो लैपटॉप से रिलेटेड। तो अगर आप अगला कोई लैपटॉप खरीदना चाहोगे तो एक बेटर लैपटॉप खरीद सकोगे अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से, राइट। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।